और बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान से आज की सबसे बड़ी सियासी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन शुरू होने वाला है। पायलट अपने घर से अनशन स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद गहलोत ने भ्रष्टाचार मामले में एक्शन नहीं लिया है। बाकायदा इसके सबूत भी सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। वो चिट्ठी दिखाई थी जो उन्होंने अशोक गहलोत को लिखी थी और उन चिट्ठियों का कोई जवाब सचिन पायलट को नहीं मिला, जिस वजह से वो अपने ही सरकार के खिलाफ अब अनशन पर बैठने वाले हैं। मनीष, सचिन पायलट निकल चुके हैं, अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन है और क्या चुनौती है अशोक गहलोत के सामने? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज सचिन पायलट निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने पुष्पांजलि दिया है ज्योतिबा फूले स्मारक पर और अब यहाँ से सीधे अनशन यानी शहीद स्मारक पर रवाना हुए हैं। हालांकि किसी से भी बात करने को सचिन पायलट तैयार नहीं हुए। तमाम सवाल उनसे पूछने की कोशिश की गई, लेकिन सचिन पायलट ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि उन्होंने मौन धारण किया है। मौन यानी 4:30 बजे तक के वो फिलहाल अनशन पे बैठेंगे। 4:30 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, क्योंकि अनशन जैसे ही उन्होंने किया और उसके बाद अनशन की जैसी खबरें मीडिया में आई, उसके बाद रंधावा जो कि प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो फिलहाल एंटी पार्टी चीज़ें जाहिर करती हैं। लिहाजा सचिन पायलट को बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, पहले बताना चाहिए था, जो मंशा थी उसके बारे में बताना चाहिए थी। इस तरीके की ग्रजेस हैं उसको लेकर उन्होंने बातचीत नहीं करी। तो इससे तो साफ हो गया है कि पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया है। कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी है सचिन पायलट के इस अनशन के बाद। लेकिन सचिन पायलट ने क्या भूमिका तैयार की है, क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या वो अपने पार्टी के खिलाफ आगे भी बगावत करते रहेंगे? जो रुख है वो सचिन पायलट को जाहिर सी बात है पता है, क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं और जो रंधावा हैं वो भी साफ कर चुके हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। उसके बावजूद भी सचिन पायलट अपना अनशन करने के लिए निकल चुके हैं। तो क्या माना जाए कि कोई कड़ा कदम कांग्रेस उठा सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है, या इससे पहले जो हमने देखा था कि नाराज हो जाएंगे लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस संडे को यानी रविवार के दिन सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने तभी कह दिया था कि अनशन ये होगा, एक दिन का अनशन करेंगे। अगर पार्टी कोशिश करती मनाने के लिए तो उसी वक्त सुखजिंदर रंधावा आ जाते या दूसरे दिन आ जाते, लेकिन फिलहाल वो सुखजिंदर रंधावा आए नहीं और बल्कि दिल्ली से एक स्टेटमेंट जारी हो गया कि इस तरीके की गतिविधियां एंटी पार्टी गतिविधि मानी जाएगी। दूसरी बात, आज सुखजिंदर रंधावा को राजस्थान में आना था और ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो प्रभारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सचिन पायलट की इस अनशन को लेकर कहीं ना कहीं जरूर बात की जाएगी। वो फिलहाल दौरा उनका रद्द हो गया है, तो ये तय माना जा रहा है कि फिलहाल अभी जो पार्टी ने अपना तो स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन 4:30 बजे जब सचिन पायलट कुछ कहेंगे उसको देखना चाहती है पार्टी की सचिन पायलट अब किस तरीके की बातें कहना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने दो टूक बातें कही थी। पहली बात ये कि ये जो जांचें थी, जो घोटाला था वो उसकी जांच क्यों नहीं कराई। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत जोर देकर कहा था कि लोग ये भ्रम फैलाएंगे कि कहीं वसुंधरा या अशोक गहलोत की ये मिली भगत तो नहीं। इन दो बातों को लेकर बहुत दबाव देकर उन्होंने बात कही थी। तीसरी बात, अनशन में जो पोस्टर लगा है उसमें पार्टी के किसी बड़े नेताओं का पोस्टर नहीं है, कोई बड़े नाम नहीं है। महात्मा गांधी का एक फोटो लगा हुआ है और उसमें सीधे लिखा हुआ है कि वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, यानी उसमें किसी पार्टी का नाम भी नहीं है। तो राजनीति संकेतों का खेल है। आप संकेत समझिए कि किस तरीके से सचिन पायलट की बगावत है, निशाना किधर है और उस निशाने के तहत राजस्थान में नए सियासी समीकरण बनने के लिए तैयार है। लेकिन 4:30 बजे तक के ये जो अनशन है, इस 4:30 बजे के बाद सचिन पायलट अपनी बात रखेंगे और वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये अनशन तो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन जो उनके जो विधायक हैं, उनके समर्थित उन विधायकों के साथ वो घर पर अपने बातचीत करेंगे। तमाम जो उनके समर्थित विधायक हैं वो फिलहाल अलग अलग जिलों से यहाँ जयपुर आ चुके हैं। कोई भी अनशन में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये तय है कि अनशन के बाद सभी विधायक सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ताकि उनको पता लगे कि आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से सचिन पायलट अपना पक्ष रखना चाहते हैं, या कोई अगर नई रणनीति बनाते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। मनीष, अभी तक ये जो अदावत देखने को मिलती थी, दबी जबान में देखने को मिलती थी, चाहे वो मानेसर वाली घटना ही क्यों ना हो, उसमें लगातार सचिन पायलट ये कहते रहे थे कि वो आलाकमान से बात करना चाहते हैं, वो कोई बगावत नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन आज का उनका जो ये अनशन है, वो जानते हैं कि पार्टी आलाकमान नहीं चाहता कि वो अनशन करें, उसके बावजूद वो अनशन पर बैठे हैं। यानी समझा जाए कि अदावत अब खुलकर सड़क पर आ गई है और
और साफ तौर पर दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है जयपुर में। जी हाँ, बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप देखिए कि एक पार्टी का एक विधायक जो कि पहले डिप्टी सीएम रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, वो खुद अपने आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के उसी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है उसके वीडियो दिखाकर बाकायदा ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के मुख्यमंत्री ने चुनाव में आने से पहले वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा हमको जनता में जाना है और जनता के सामने जवाब देना है। हमने 2 बार चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं मिला, तो ये साफ है कि उनकी अदावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। अदावत किस लिए, ये हर कोई जानता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जो समीकरण जिस तरीके से नंबर गेम में अशोक गहलोत जी ने बैठाए उसके बाद वो चीज़ बैठ नहीं पाई। अब सचिन पायलट क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के तमाम जो विधायक हैं वो एक बात की शिकायत करते रहे हैं कि हर बार से जब से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, ना ही उनके विधायकों के कोई काम होते हैं, ना ही कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को कोई पावर दी गई है। अब फिलहाल देखिए हम धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। सचिन पायलट को इस अनशन में शामिल होने के लिए हुजूम भी बहुत आया है, अलग अलग जगह से समर्थक आए हैं। आप देखिए ये अनशन की जगह है और आप देखिए ये सामने शहीद स्मारक है और ये कमिश्नरेट है और लिहाजा यहाँ पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। भीड़ आप देख रहे होंगे क्योंकि अलग अलग जिलों से सचिन पायलट के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, तमाम यूथ आए हैं। आप लोग सचिन पायलट के समर्थन में आए हैं क्या? भाई कहाँ से आए हैं आप? दौसा से आए तो अलग अलग जिले से तमाम लोग आए हुए हैं, इस अनशन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं आया है। और शाम को 4:30 बजे का समय दिया है कि 4:30 बजे के बाद सचिन पायलट कुछ कहेंगे, उसके बाद विधायक तमाम सचिन पायलटों से जो है एक मुलाकात है उनके घर में, उस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उनको एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए, नई पार्टी का ही कहीं ना कहीं राजस्थान में स्थान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके के नए समीकरण बन रहे हैं। आप ये देखिए धरना स्थल पर की तस्वीरें, हुजूम यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर आया हुआ है। तमाम जो यूथ है वो यहाँ पर मौजूद है सचिन पायलट के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, विशेष रूप से दौसा, भरतपुर, पूर्वी राजस्थान से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।